हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लू. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये दिस इज अ जापानीज स्टोरी है. और यहाँ पे एक ओल्ड कपल है, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, और उनके दे हैव नो चिल्ड्रन, बट एक जो है पैट है, उसको एज अ बेबी वो ट्रीट करते हैं. क्लियर बच्चों? तो आगे देखते हैं कि व्हाट हैपेंड विद दैट पैट. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. So, Bacho, this is your next chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. Yesterday we discussed about the old couple, Japanese couple है. यहाँ पे you can see in this picture. ये क्या है? Old couple है, honest है, hard working है. उनका एक pet है. What was the name of that pet? Muko. और ये क्या है? Heron है. और ये क्या है? Rice farmer है. और जब भी जाते हैं तो उनके footsteps में कौन आते हैं? Heron. और किस तरह से ये जो उनका मुको है, पैट, कोई हार्म नहीं पहुंचाता. क्योंकि जो हेरन है वो क्यों आते हैं बच्चों फुट स्टेप में? कि कभी जो है आपका जो है वेट लैंड है और वहां पे आप स्टेप रखते हैं तो वॉर्म्स बाहर आते हैं. आपने देखा होगा गीली मिट्टी होती है तो वहां पे वॉर्म्स होते हैं. तो टू ईट दोज वॉर्म्स, तो वो किस तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाता हेरन को. तो अभी इतना हमने यस्टरडे भी डिस्कस. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड द पैट डॉग. द नेबर्स आर क्या होते हैं, कई बार पड़ोसी जो हैं जालस करते हैं, दे ट्रबल सम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. अब कैसे होती है वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. आज हम देखेंगे कि कौन किस तरीके से उन्होंने जो है उसकी हेल्प करी. तो इतना हमने कल यस्टरडे हमने जो है पढ़ा था बच्चों. अभी इसका ओवरव्यू देखेंगे. तो ओल्ड एज में डेम्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? कल भी हमने डिस्कस करा था. जो वेल्दी लोग होते हैं इन जापान, जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड, उनको बोलते हैं डेम्यूज. क्लियर? तो ओल्ड कपल था, उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू. और वो अपने डॉग को कैसे रखते थे? एज इट वाज देयर बेबी, राइट? कल हमने देखा था कि किस तरह से अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे. अपने चॉपस्टिक से वो टिडबिट्स खिलाते थे अपने डॉग्स को, अपने डॉग को मुको. एंड व्हाट वाज द नेम? मुको. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर था. और किस तरह से व्हेन देयर हो एंड स्पेड, दो टूल्स लेके जाते थे वो. और कब तक काम करते थे? हार्ड वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 4:10 टू सामा. शाम तक वो किस तरह से हेल्प करते थे, जब तक कि सन क्या होता था बच्चों? गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. नेवर वंस, जैसे अभी मैंने बताया था, कोई हार्मिंग नहीं पहुंचाते थे. व्हाइट हेरॉन जो बर्ड होती है, सब लोगों ने देखा होगा खेतों के पास जो है रहती है, टू ईट द वॉर्म्स. उनकी बीक लंबी सी होती है, लॉन्ग बीक होती है, लैग्स भी बड़े बड़े लंबे होते हैं उनके, और किस तरह से वो वॉर्म्स को खाती है. दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. तो ये हमने डिटेल में कल पढ़ा था. अभी ओवरव्यू देखेंगे बच्चों. और सम टाइम इतने हम्बल थे, इतने काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. वो क्या करते थे? ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. कई बार ये ऐसे ही वो डिग करते थे कहीं पे भी लैंड को, और उसमें से वॉर्म्स बाहर आते थे. तो उनको हेल्प करने के लिए वो सडनली क्या करते थे? डिग कर देते थे कहीं पे भी, टू गिव फूड टू द बर्ड्स. वन डे द डॉग केम. और किस तरह से हमने देखा कि डॉग जो है एक दिन किस तरह से उनको क्या करा था? पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोस्टिंग विद हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और जो ओल्ड मैन थे एट फर्स्ट, उन्होंने सोचा ही वाज प्लेइंग, बट आफ्टर दैट की बार बार जो है इसी तरह टू फ्रो करा था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग. और जब उन्होंने वहां पे स्क्रैच किया तो हमने क्या कर लिया? स्टडी भी डिस्कस. अ पाइल ऑफ मीन्स एक ढेर था वहां पे, किसका? गोल्ड का. जो क्या हो रहा था बच्चों? ग्लीम मीन्स चमक रहा था, शाइन कर रहा था. दस इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर जो कपल था वर मेड रिच, अमीर बन गया. और किसने बनाया उनको? उनके पेट डॉग, जिसको वो कैसे रखते थे? एज इट वॉज द बेबी. तो 1 घंटे के अंदर अंदर क्या बन गए वो? दे बिकेम रिच. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड. अब क्योंकि उनकी सोल जो थी प्योर थी,
गुड थी, अगर आपका आत्मा सच्ची है, आप ऑनेस्टली काम करें, हार्ड वर्किंग करें, तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगा। सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, इवन गॉड। तो यहाँ पे भी क्या है, इनडायरेक्टली, क्योंकि भगवान एकदम से तो आएंगे नहीं बच्चों कि हम तुम्हारी ये हेल्प करें, बट इनडायरेक्टली वो आपके क्या बनाते हैं, सोर्सेस बनाते हैं टू हेल्प यू। द गुड सोल्स, जो गुड सोल्स किसकी थी बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, द जापानीज ओल्ड कपल। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब उन्होंने क्या करा, एक पीस ऑफ लैंड खरीदा। उन पैसों से क्या खरीदा बच्चों, अ पीस ऑफ लैंड। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या करी, व्हाट दे डिड, दे मेक अ फेस्ट। फेस्ट क्या होता है बच्चों, दावत दी, किसको, फॉर देयर फ्रेंड्स। अब ये नहीं है कि उन्होंने अकेला सारा पैसा खाया, उन्होंने क्या करा, एक लैंड ली और सबको क्या दिया, दावत पे बुलाया, मेड अ फेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव plentifully to their poor neighbors। और अपने जो नेबर थे, पड़ोसी थे, उनको उन्होंने बहुत सारा पैसा भी दिया, plentifully to their poor neighbors। As for the dog, they petted। अब जो अपने डॉग था, उनको उन्होंने क्या करा, उसको पैटेड करा, जैसे हम करते हैं ना, पैटेड करते हैं, प्यार करते हैं, हिम till they nearly smothered him with kindness। smothered क्या होता है बच्चों, इतना प्यार करते हैं कि कई बार हम जो है उसको क्या करते हैं, कस देते हैं, सो दैट की ब्रेथ लेनी मुश्किल होती है, बट उन्होंने ये गुड वे में करा था, उसको प्यार कर रहे थे, हिम विथ काइंडनेस। हग करते हैं ना, टाइटली हग, ऐसे इसको बोलते हैं हम स्मॉदर्ड। नाउ इन द सेम विलेज। अब कई क्या होता है ना बच्चों, अगर आपकी जैसे अच्छी जॉब लग गई, तो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा मिलता है ना बच्चों, कि जो आपसे जेलस फील करेगा। होता है ना बच्चों कि आप अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो जेलस करता ही है, चाहे नेबर में हो, चाहे रिलेटिव्स में हो। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ बच्चों। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड अ। अब देखो, उस ओल्ड कपल के लिए हमने क्या बोला था बच्चों, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, जेंटल, काइंडनेस। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन। विकेड मीन्स दुष्ट, जो अच्छे नहीं होते, उनको बोलते हैं विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो कौन रहता था उसी गांव में, एक विकेड ओल्ड मैन रहता था एंड हिज वाइफ। नॉट अ बिट सेंसिटिव अनकाइंड, बिल्कुल भी वो जो है सेंसिटिव भी नहीं थे, काइंड भी नहीं थे। who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house। अब वो क्या करती थी, जब भी कोई डॉग उनके घर के पास से जाता था, तो व्हाट दे डिड, क्या करते थे बच्चों, दे किक, उसको मारते थे, किक करते थे, स्कोल्डेड, डांटते थे, भगाते थे, व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। कोई भी अगर उनके घर के पास से जाता था, तो हमेशा स्कोल्ड करना, किक करना। तो ये क्या है बच्चों, क्या ये काइंडनेस है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जानवर है, क्योंकि उसे नहीं पता है, डम क्रिएचर कह सकते हैं, बोल नहीं सकता, तो हमें क्या इस तरह से मिसबिहेव करना चाहिए? तो यहाँ पे उनके लिए क्या बोला है, विकेट एंड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। अब जैसे ही उन्होंने सुना, क्योंकि सेम विलेज में रहते हैं, एज दे हर्ड अबाउट देयर गुड लक, दे coaxed the dog into the garden and set before him bits of fish and other dainties। अब यहाँ पे कोएक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, परस्यूट करना, किसी को मनाना। अब जैसे ही पता चला कि उनका जो है, उनके पड़ोसियों का क्या है, गुड लक है, एंड इट इज ड्यू टू, और किसकी वजह से हुआ है, उनके डॉग मुको की वजह से हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, दे परस्यूट, कोएक्स का मतलब क्या होता है, परस्यूट जेंटली, मनाना, परस्यूट करना, द डॉग इनटू देयर गार्डन। अब डॉग है, उनको जो है लालच दिया, खाना दिया, बट ऐसा नहीं था मुको। लेट्स सी क्या व्हाट हैपेंड, क्या वो खाता है या नहीं खाता है, लेट्स सी। द डॉग इनटू देयर गार्डन, अब वो जो है उसको धीरे धीरे परस्यूट करने लगे, मनाने लगे, उसको अच्छा अच्छा खाना देने लगे। बिट्स ऑफ फिश थी, जो बहुत ज्यादा पसंद होती है डॉग्स को, एंड अदर डेंटिस मीन्स अच्छा अच्छा खाना दिया उसको,
किसको? मूको को। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और किस आशा से बच्चों? अब देखो यहाँ पे लालच आ गया, जहाँ पे इंसान के अंदर लालच आता है तो कोई उसकी हेल्प नहीं करता। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये तो लालच के कारण उन्होंने क्या करा बच्चों? और पहले क्या करते थे? द किक्ड एंड स्कोल्डेड द डॉग्स, जितने भी डॉग्स आते थे उनको किक करते थे, स्कोल्ड करते थे। बट दिस टाइम जैसे उन्हें पता चला देयर नेबर्स गुड लक ड्यू टू देयर डॉग, तो उन्होंने उसको परस्यूट करा एंड गिव हिम गुड फूड्स, बिट्स ऑफ फिश एंड अदर गुड फूड्स, राइट? होपिंग, इस आशा से कि उनको क्या होगा, he would help or find a treasure for them. But the dog being afraid of the cruel pair, अब क्योंकि डॉग को भी पता था कि ये हमेशा क्या करते थे? स्कोल्ड करते थे, किक करते थे, तो ही वॉज, तो यहाँ पे डॉग कैसा था? बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना ही उसने खाया, नीदर ईट नॉर मूव, और ना वहां से हिला। तो क्योंकि उसे भी पता था कि ये क्या है? ग्रीडी है, क्रूअल पेयर है, क्योंकि हमेशा दे किक्ड एंड स्कोल्डेड द डॉग्स व्हेनेवर दे पास फ्रॉम देयर हाउस। तो उसने कुछ नहीं खाया, राइट? नीदर ईट नॉर मूव, देन दे ड्रैग्ड हिम। अब इतने क्रूअल थे वो जो पेयर था, विकेट पेयर था, तो उन्होंने क्या करा? उसको ड्रैग करा। दैट मीन्स क्या होता है बच्चों? खींचा। ड्रैग्ड हिम कौन है यहाँ पे? डॉग, मुको। तो देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, वो खींच के उसको दरवाजे से कहाँ ले गए? बाहर, आउट ऑफ द डोर। टेक अ स्पेड एंड हो, एक उन्होंने कुदाली ली और एक स्पेड लिया, दो टूल्स लिए, फावड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, स्पेड एंड हो विद देम। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. अब जैसे ही जो है, no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, garden में एक pine tree था बड़ा सा, then he began to paw and scratch the ground, और उसने सेम करा, स्क्रैच करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जबरदस्ती उसको ले गए थे, कहाँ खींच के ले गए थे? पाइन ट्री के पास, राइट? दे ड्रैग्ड हिम, डॉग को ड्रैग करके ले गए, और ही बिगेन टू पॉ, अब जो मुको था, he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure by beneath. अब क्या वहां पे खजाना था? अब उन जो विकेट जो ओल्ड पेयर था, उसको लगा कि ये यहाँ पे स्क्रैच करा है, तो मे बी वहां पे बहुत बड़ा क्या होगा? माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, इसके नीचे क्या होगा? बीनीथ माने नीचे होता है, ट्रेजर मीन्स खजाना, माइटी मीन्स बहुत बड़ा। तो स्क्रैच द ग्राउंड as if a mighty treasure lay beneath. Quick wife, अब वो दोनों जो विकेट थे उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ये स्क्रैच कर रहा है पॉ से, तो मे बी यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना हो सकता है beneath the ground या beneath the soil. Quick wife, hand me the spade and hoe. अब वो जो ओल्ड ग्रीडी जो थे, कपल था, तो उसने जो है ओल्ड फूल था, उसने कहा क्विक वाइफ, अपने वाइफ से बोला जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी से मुझे दो, क्योंकि उसने पंजों से कर रहा था। अब उस जो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग कपल थे, उन्होंने क्या करा था? स्पेड से खोदा था, तो वहां क्या मिला था बच्चों? पाइल ऑफ गोल्ड, राइट? तो उसने कहा जल्दी से मुझे क्या दो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। ग्रीडी मीन्स लालची। अभी हमने क्या क्या बोला उनके लिए, देखो बच्चों, विकेट, दुष्ट, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और हमेशा क्या करते थे? किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स। अब अपने लालच से, अब कोएक्स्ट मीन्स क्या होता है? परस्यूट करना, किसी को मनाना, अच्छा अच्छा खाना देके उसको लालच दे रहे थे, और उससे पहले क्या करते थे वो डॉग्स को? दे किक्ड एंड स्कोल्डेड। इज इट क्लियर बच्चों? अब डॉग ने क्या करा? अब फिर उन्होंने क्या करा? नीदर ही मूव और नीदर ईट नॉर मूव, ना वो उसने कुछ खाया, कितना भी लालच दे दो बच्चों, अगर तुम जो है किसी से मिसबिहेव करते हो, उसको मारते हो, चाहे वो जानवर है, चाहे डम क्रिएचर है, चाहे कोई भी लिविंग बींग्स है, अगर तुम उसका
क्योंकि वो भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आपके यहाँ पेट होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका डॉग हमेशा आपका वेट करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको खाना देते हैं, टाइम से खाना देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो बदले में वो आपका क्या करता है, उतना ही आपको प्यार करता है, उतना ही आपका वेट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि हमेशा वो क्या करते थे, डॉग को स्कोल्डेड करते थे, किक करते थे, दैट्स द रीजन व्हाई ही वुड नीदर ईट नॉर मूव। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या करा, उसको ड्रैग करके जबरदस्ती कहाँ ले गए, नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। और वहां पे जैसे उसने स्क्रैच करना शुरू करा, एज इफ मे बी कि वहां पे क्या हो सकता है, माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। तो वो अपने वाइफ से कहते हैं ग्रीडी। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया, ग्रीडी। ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। अब वो खुशी से जो है क्या करने लगे बच्चों, डांस करने लगे, बहुत ज्यादा जो है खुश थे। क्यों था खुश वो? क्योंकि उसे लगा यहाँ पे क्या है, माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। देन द कोइटस। अब एक और वर्ड आया बच्चों उनके लिए, कोइटस। कोइटस का मतलब क्या होता है बच्चों, वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ग्रीडी, लालची, लालच में किसी की प्रॉपर्टी को लेना, राइट। तो यहाँ पे उनके कपल के लिए एक और नाम क्या यूज हुआ है, कोइटस, ग्रीडी, राइट। वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को लेना, उसको बोलते हैं छीनना या लेना, राइट। Greedy old fool, as he danced with joy, then the covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig. अब उसने जो ओल्ड क्रोन जो है, दोनों ने मिलके क्या करा, बिगिन टू डिग, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Instead of a mighty treasure, वहां पे क्या निकला बच्चों, जैसे उन्होंने जो है हो से बिगिन टू डे, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, इंस्टेड ऑफ दैट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माइटी ट्रेजर क्या था वहां पे, और डेड किचन, वहां पे एक मरी हुई जो है बिल्ली का बच्चा था। किचन किसको बोलते हैं, कैट्स बेबी। तो किचन था एक, एंड द स्मेल ऑफ विच, और जिससे जो है इतनी बैड स्मेल आ रही थी, दे ड्रॉप्ड देयर टूल्स, और उनके हाथ से जो टूल्स था, कौन कौन से दो टूल्स थे बच्चों, स्पेड एंड हो, दोनों के दोनों क्या हुए, नीचे गिर गए। ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब इतनी बैड स्मेल आ रही थी तो दोनों ने दे शट देयर नोजेस, अपनी नोज को बंद कर दिया। क्यों करा बच्चों, वहां पे क्या निकला बच्चों, ये आगे क्वेश्चन आएगा। इंस्टेड ऑफ अ माइटी ट्रेजर देयर वाज, क्या था बच्चों, अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच, जिसकी स्मेल से क्या हुआ, दे ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाक को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द टॉप, फ्यूरियस मीनिंग उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। क्यों आया, क्योंकि उन्हें होप थी कि जहां पे ये अपने बहुत से पंजे से स्क्रैच कर रहा है द ग्राउंड, वहां पे क्या है, उन्हें किस चीज की होप थी बच्चों, माइटी ट्रेजर की। बट इंस्टेड ऑफ दैट क्या था वहां पे, देयर वाज अ डेड किटन। अब बहुत ज्यादा जो है फ्यूरियस एट द थॉट, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब देखो कितने जो है, कितने विकेट थे, कितने ग्रीडी थे कि उन्हें वहां पे ट्रेजर नहीं मिला, गोल्ड नहीं मिला। व्हाट दे डिड, दे किक्ड एंड बीट टू हिम टू डेथ। इतना मारा उन्होंने इस डॉग को, जिसको जबरदस्ती वो ड्रैग करके ले गए थे नियर द पाइन ट्री। उन्होंने इतना मीटा, इतना मारा उसको, हिम टू डेथ। And the old woman finished the work by nearly chopping his head with a sharp hoe. और जो वो ओल्ड वुमेन थी, और उसने क्या करा, उसका जो हेड था उसको चॉप करा, द शार्प हो, इतना पहले उसने मारा, उसकी डेथ हो गई। फिर ओल्ड वुमेन ने क्या करा, फिनिश द वर्क
by nearly chopping his head with a sharp hoe. They then flung him into the hole. Flung means उसको जो है एक गड्ढे में उन्होंने डाल दिया, किसको? मूको को. And heap the earth over his carcass. Carcass किसको बोलते हैं बच्चों? Dead body of the animal. उसको एक होल, एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर डाल दिया उसकी डेड बॉडी को. एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्केस, और उस पे जो कार्केस था उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया. एक होल करा, यहाँ पे उसका कार्केस डाला, डेड बॉडी, और इसके ऊपर उन्होंने मिट्टी से बंद कर दिया, ढेर लगा दिया. हीप ऑफ होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्केस. क्लियर बच्चों? तो क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों? लालच कभी नहीं करना चाहिए. ये यहाँ पे जो है मैसेज कन्वे हो रहा है बच्चों. अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आप अगर कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे. अगर आपके अंदर ग्रीडीनेस आ जाती है, लालच आ जाता है, विकेट बन जाते हैं आप, नॉट काइंड, चाहे वो कोई भी डम क्रिएचर है, कोई भी लिविंग बींग्स हैं, आपको जो है उनकी इस तरह से जो है बैड बिहेव नहीं करना चाहिए. जैसे यहाँ पे लालच के लिए दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, और किस तरह से उन्होंने उसको इतना मारा, इतना मारा, क्योंकि उनको किसका लालच था? ट्रेजर का था, गोल्ड का लालच था. इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पे क्या था? एक डेड किचन थी और उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी कि उसको उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने द ओल्ड मैन kicked and beat Muko to death. और old women, on the other hand, old woman ने क्या करा? उसको chopped off his head with a sharp hoe, and after that दोनों ने मिलके क्या करा? They flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Clear बच्चों? तो ओल्ड कपल कैसे थे? जो उनके नेबर में रहते थे. एक ओल्ड कपल जापानीज हमने पढ़े थे, कितने ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स के लिए भी जो है बहुत ज्यादा काइंड थे, और किस तरह से वो मूको को रखते थे. ऑन द अदर हैंड जो हमने दूसरा विकेट कपल देखा है बच्चों, किस तरह से ग्रीडी था, नॉट अ बिट सेंसिटिव थे, ना काइंड थे, और किस तरह से उन्होंने मूको को इतना मारा, इतना मारा टिल डेथ. ऑलवेज काइंड टूवर्ड्स, कि हमेशा में जो है कोई भी एनिमल है, इंसेक्ट है, कोई भी लिविंग बीइंग है, हमें अगर हम जो है उसकी तरफ काइंड होना चाहिए और जितना हेल्प हो सकती है उतनी करनी चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जापानीज कपल है और किस तरह से मूको को आप देख सकते हैं. राइस फार्मर है. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. Obviously वो अब उसको कैसे रखते थे? As if it was their child, their baby, अपने बच्चे की तरह उसको रखते थे. और जैसे ही the owner of the dog कौन है बच्चों? The Japanese couple heard of the death of his pet, और जैसे ही उन्होंने अपने पेट की डेथ सुनी तो मॉर्निंग क्या होता है? शोक करने के लिए, फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह रखा था. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को ही वो कहाँ गए? पाइन ट्री के पास गए, अंडर द पाइन ट्री. ही सेट अप some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. अब जापान में क्या करते हैं बच्चों कि जो ग्रेव, जो जहाँ पे उनको बरीड किया था, दफनाया गया था, जहाँ पे उन्होंने उसको, किसको बच्चों? मूको को रखा था होल में, और ऊपर से क्या करा था उन्होंने? मिट्टी से उसको कवर कर दिया था. तो उन्होंने क्या किया? ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड. कुछ जो है बैम्बू ट्यूब्स को ग्राउंड में, जापान में बैम्बू ट्यूब्स को रखते. तो सपोज यहाँ पे इसका कार्केस है और यहाँ पे मिट्टी से उन्होंने कवर किया है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं? बैम्बू स्टिक्स को रख देते हैं ऑन द ग्राउंड
such as are used before tombs in which he put fresh flowers. और उसकी tomb में क्या रखते हैं यहाँ पे? fresh flowers. fresh flowers. और ये क्या है? बैम्बू स्टिक्स. और यहाँ पे है carcass. Clear? Then he laid a cup of water. अब जापान में क्या है बच्चों कि ये वो सोचते हैं कि आफ्टर जो है डेथ उनको किस चीज की जरूरत होगी? पानी की जरूरत होगी, अंतरे और फूड खाने की जरूरत होगी. ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. यहाँ पे वो क्या रखते हैं? यहाँ पे फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स थे और उसके कारकेस के पास एक कप में पानी रखते हैं, वाटर एंड, और एक प्लेट में फूड एंड वाटर. और सेवरल यहाँ पे क्या जलाते हैं? वो इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं. ग्रेव में उसकी स्टिक्स जलाते हैं. इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती. दैट इज यूज्ड बिफोर टोम्स. उसका जो टोम में था उसके पास इतना जो है उन्होंने क्या करा? सम बैम्बू ट्यूब्स रखी इन द ग्राउंड such as are used before tombs in which he put fresh flowers रखे उन्होंने. then he laid a cup of water and a tray of food, खाना पानी जैसे वो अपने बच्चे की तरह रखते थे, on the grave and burnt several costly sticks of incense. और वहां पे अगरबत्ती की बहुत सारी स्टिक्स को उन्होंने बर्न करा. किसने बच्चों? ओल्ड मैन ने. ऑनर ऑफ द डॉग. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. उन्होंने वहां बैठ के एक्सप्रेस, मोर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेस सैडनेस एट समबडीज डेथ. क्योंकि उन्होंने हमेशा उसको अपने बच्चे की तरह पाला था, तो वहां बैठ के उन्होंने बहुत देर तक ओवर हिज पेट कॉलिंग, उसको कई नामों से जैसे वो घर में बोलते थे, डियर नेम से उसको कॉल करा वहां बैठ के, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो अलाइव है, जिंदा है. कई नामों से उन्होंने, डियर नेम से, मुंह को कोई भी जो उनके पेट नेम से प्यार से बोलते थे, सारे नामों से वहां पे उसको कॉल कर रहे थे. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. और उसी रात को उनके सपने में कौन आया? स्पिरिट मीन्स उसकी सोल, जो आत्मा थी. कहाँ पे है? द डॉग appeared to him in a dream and said. तो सोल क्योंकि अब जिंदा तो था नहीं बच्चों, he was dead. तो उनकी जो उसकी जो स्पिरिट थी, उसने देखा कि अब मेरा जो मालिक है, मेरा जो ऑनर है, किस तरह से बहुत ज्यादा ही वॉज सैड. तो रात को उसने क्या बोला? और उसको बुला रहा था कई नामों से, कई डियर नेम से. ही वॉज कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. तो उसी रात को दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड. और उसी रात को फिर से उसने अनएक्सपेक्टेड वे से किस तरह से हेल्प करता है अपने मालिक की. लेट्स सी. तो रात को उसकी स्पिरिट आती है सपने में, ड्रीम में, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि मेरे ग्रेव के पास जो पाइन ट्री है, कट इट, इसको क्या करो? कट कर दो. जो यहाँ पे मेरी ग्रेव के पास क्या है, जो ट्री है, इसको क्या कर दो? कट कर दो. कट द ट्री. कट द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. अब उसने कहा कि इस पेड़ को जो है, जो मेरे ग्रेव के पास है, पाइन ट्री है, इसको क्या कर दो? कट डाउन कर दो, इसको काट दो. और उससे क्या बनाना है तुम्हें? पेस्ट्री के लिए एक मोर्टर मीन्स एक बाउल बनाना है. ये क्या है आपका? पाइन ट्री. तो उसने कहा कि इस पाइन ट्री को कट करो और उसके जो स्टैम्प से है आप क्या बनाओ? एक बड़ा सा बाउल बनाओ. राइट? इस तरीके से इससे एक बाउल बनाओ
और एक जो है स्टिक बनाओ, कट डाउन द पाइन ट्री जो मेरे का है ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटर, एक बॉल फॉर योर राइस पेस्ट्री के लिए एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। मिल मीन्स एक जो जिससे जो है कूटते हैं हैमर टाइप में, उससे क्या करना है आपको, मिल बनानी है फॉर योर बीन सॉस। तो ये मोटर है और इस टाइप का एक मिल बनाओ। So the old man chopped down the tree and cut। अब जो ओल्ड मैन था, क्योंकि उसने सपने में उनको क्या बोला था कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेड वे में भी हेल्प कर रहा है, जब लाइफ था तब भी उसने जो है उनको क्या दिया था बच्चों, पाइल ऑफ गोल्ड। बट अब उनके नेबर्स के जो लालच था, ग्रीडीनेस की वजह से ही लॉस्ट हिज लाइफ। अब सपने में उसने अपने मालिक से क्या बोला कि कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर, मीन्स एक बाउल बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। सो द ओल्ड मैन ने क्या करा, ही कट डाउन दैट ट्री, चॉप करा एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक। अब ऑब्वियसली जो स्टेम होता है, ट्रंक होता है, वहीं से क्या बनेगा, एक बड़ा सा बाउल बनेगा। क्लियर? फॉर राइस पेस्ट्री। अब उसने जो मिडिल पार्ट था ऑफ द ट्रंक, अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना लिया उसने, 2 feet जो है, जहां पे सबसे ज्यादा था वहां से उसने उसको कट करा, अबाउट 2 feet लॉन्ग विद अ ग्रेट लेबर। अब ऑब्वियसली मेहनत तो लगेगी बच्चों, तो हमें एक बाउल बनाना है, उसके स्टेम को कट करना है, राइट? So with great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. अब उसने जो है उसको वहां से चॉप करा, पहले पेड़ को क्या करा, चॉप करा, कट करा, और 2 feet का जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मोटा था वहां से 2 feet लॉन्ग, 2 feet लंबा लिया उसने, और उसको मेहनत करके क्या करा, हॉलो करा, उसको खोखला करा, क्योंकि बाउल बनाना था बच्चों। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो मैसेज कन्वे हो रहा है साइड बाय साइड, क्या आपको कोई लालच करना चाहिए या बिना मेहनत करे कुछ मिलना चाहिए, कि आप मेहनत नहीं करें और लालच करें कि मुझे ये मिल जाए? तो हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, हार्ड वर्क करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीडी होंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, और जहाँ पे लालच आता है ना बच्चों, तो कोई भी जो है काम सक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे यही जो है, किस तरह से जो ओल्ड कपल था, जापानीज कपल था, हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, तो उनका जो पेट था या डॉग था, किस तरह से उनकी हेल्प करता था, आफ्टर डेथ भी उसने किस तरह से उनकी हेल्प कर रहा है, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे बच्चों। और जो विकेड हैं, दुष्ट लोग हैं, ग्रीडी हैं, अपने लालच के लिए किसी को भी जो है मार सकते हैं या अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या उसकी कोई भी, इवन भगवान भी उसके लिए जो है रिसोर्सेज नहीं बनाएंगे या सोर्स नहीं बनाएंगे, हेल्प नहीं करेगा। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी टू नो कि कैसे अनएक्सपेक्टेड आफ्टर डेथ कैसे हेल्प करता अपने मास्टर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको देखेंगे बच्चों। In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.